नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सत्र 1 इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे के अभ्यास एवं स्वाध्याय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके प्रश्नों के जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर आप पहली बार है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आइए अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, पढ़िए और समझिए। तो दोस्तों, यहाँ हमें 3 वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी है। सेजल ने काम कर दिया। कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, ऊपर के तीनों वाक्यों में कर शब्द का अलग अलग अर्थों में उपयोग हुआ है। जैसे पहले वाक्य में कर, जिसका अर्थ करना या क्रिया का रूप है। दूसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ टैक्स है, जो सरकार आमदनी और बिक्री पर लगाती है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि। तीसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ है हाथ, कर जोड़ना अर्थात हाथ जोड़ना। तो दोस्तों, भाषा में ऐसे बहुत शब्द यानी कि अनेकार्थी शब्द है जिनके कई अर्थ होते हैं। मुख्य प्रश्न 2, उपर्युक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं। उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। तो उसमें पहला शब्द है बस। तो इसके ऊपर से वाक्यों को देखते हैं। लोग बस से प्रवास करते हैं। दूसरा वाक्य है बस, अब मैं कुछ नहीं लूँगा। दूसरा शब्द है सोना। तो उसके ऊपर से वाक्यों को देखते हैं। पहरेदार के लिए सोना मना है। दूसरा वाक्य है आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। तीसरा शब्द है आम, यह आम का पेड़ है। दूसरा वाक्य आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बस, सोना और आम शब्द का अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे पहले वाक्य में बस शब्द का पहले वाक्य में अर्थ होता है बस, यानी कि एक वाहन, मुसाफरी करने का वाहन। और दूसरे वाक्य में उसका अर्थ होता है बस, मतलब कि बस अब रुको, अब आगे नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। दूसरे वाक्य में सोना शब्द के भी 2 अर्थ होता है। जैसे पहले वाक्य में पहरेदार के लिए सोना मतलब नींद लेना, और दूसरे वाक्य में सोना शब्द का अर्थ होता है सोना मतलब एक धातु। तीसरा वाक्य है आम, जिसमें यह आम का पेड़ है, उसमें आम शब्द फल के रूप में दिया गया है, फल के अर्थ में। और दूसरे वाक्य में आम शब्द का अर्थ सामान्य आदमी के अर्थ में दिया गया है। चौथा शब्द है उत्तर। तो उसमें से वाक्य बनाते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा। दूसरा वाक्य हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। पांचवा शब्द पूरी। तो उसके ऊपर से वाक्य देखते हैं मेरी बात पूरी हो चुकी है। और दूसरा वाक्य मैंने आज पूरी भाजी खाई। तो दोस्तों, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि चौथा शब्द जो है उत्तर, उसमें वाक्य प्रयोग में देखें तो पहले वाक्य में उत्तर शब्द का अर्थ जवाब होता है और दूसरे वाक्य में उत्तर शब्द का अर्थ दिशा का सूचन करता है। पांचवा शब्द है पूरी, जिसमें पहले वाक्य में पूरी मतलब खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, उसके अर्थ में है। और दूसरे वाक्य में पूरी भाजी मतलब कि पूरी एक खाने की वस्तु होती है, उसके अर्थ में उसे दिया गया है। मुख्य प्रश्न 3, चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें हमारा पाठ्य पुस्तक में एक पहेली दी गई है जिनमें
रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो उन रिक्त स्थानों को भर के हमें पहेली को पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं उस पहेली को। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। दूसरी पहेली में हमें सूरज का चित्र दिया गया है, तो उसके आधार पर हम पहेली को पूर्ण करते हैं। 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। मुख्य प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, एक है कमल और दूसरा समय। तो कमल और समय जवाब मिले ऐसी पहेलियाँ बनाते हैं। तो पहली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम। मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। दूसरी पहेली है। 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम। आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाऊं। मुख्य प्रश्न 5, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? तो उसका उत्तर देखते हैं। फ़ोन एक उपयोगी साधन है। उसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फ़ोन द्वारा अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने को सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन के द्वारा होता है। कुछ लोग अगर फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, पहेली को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर काजल शब्द के ऊपर से एक पहेली दी गई है जो कि अपूर्ण है, हमें उसे पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे। अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। मुख्य प्रश्न 2, पहेलियाँ बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, एक है दीपक और दूसरा है पहेली। तो इन शब्दों के ऊपर से हमें 2 पहेलियाँ बनानी है। तो सबसे पहले दीपक शब्द के ऊपर से हम पहेली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम। आदि कटे तो पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। तो दोस्तों दूसरा शब्द है पहेली, जिसके आधार पर हम पहेली बनाने की कोशिश करते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम। आदि कटे तो बन जाऊं हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पली। मुख्य प्रश्न 3, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण दिया गया है, लड़की खेल रही है। तो उसका बहुवचन में परिवर्तन किया है, लड़कियां खेल रही है, जिसमें लड़की का लड़कियां बहुवचन शब्द है और है के ऊपर अनुस्वार दिया जाता है। उस प्रकार आगे देखते हैं। लड़का पानी पीता है, तो उसका बहुवचन होता है, लड़के पानी पीते हैं। किताब सुंदर है, किताबें सुंदर हैं। वह जाता है, वे जाते हैं। फूल खिला है, फूल खिले हैं।